अभी नवरात्रे लगने वाले हैं, अभी श्राद्ध जाएंगे और माता जी बैठ जाएंगे। अब कोई कहे कि हम तो एक लौंग पे व्रत करें, कोई कहे कि हम तो केवल एक गिलास दूध पीकर हम व्रत करेंगे, कोई कहे कि हम तो एक समय फलाहार करेंगे। जैसा तुम्हारा शरीर सधे उसको साध लो। जैसा शरीर सधे। एक जंगल में शेर 14 दिन तक भूखा था। कितने दिन? जम के बोलिए। 14 दिन तक भूखा था। एक संत के पास सूचना आई कि 14 दिन से शेर भूखा है। संत ने कहा अब इसको तो भगवान मिल जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं खाया। 20 दिन निकल गए। संत को लगा कि इतना दिन इसने अन्न नहीं खाया, भाग्रण नहीं करा, मांस नहीं खाया, फिर इसको भगवान क्यों नहीं मिला? तो भगवान से पूछा संत ने, ये बताओ कि शेर भूखा था तो तुमने इसको दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान बोले दर्शन तो दे देता था, परंतु ये शेर मेरे लिए भूखा नहीं था, ये रोज भूखा रहता था, खाने के चक्कर में ढूंढता रहता था कि कुछ खाने का मिल जाए, पर इसको खाने का नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। शास्त्र कह रहा है, बड़ा सुंदर चरित्र, इस मन को भगवान में लगा। तुम सोचो कि भूखे रह जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान के भूखा रहने से मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे भीतर की जो काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना, झूठ, प्रपंच, छल, ये सब तू जब समाप्त कर देगा मैं मिल जाऊंगा। दूसरों की स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, कन्याओं के प्रति दृष्टि तो तुम्हारी गलत है, और केवल नवरात्रे में 9 दिन व्रत रख के तुम ऐसे हो जाओ कि मैं तो एकम से लेके 9वीं तक कहीं नहीं खाऊं। केवल नवरात्रे में ये उसी में का हाल है कि सावन के महीने में त्रिपुंड लगा लिया, सावन के महीने में व्रत रख लिया, सावन के महीने में दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया, और सोचा कि मुझे शंकर जी मिल जाएगा। शंकर जी के या बरसाती मेंढा कौन के मैं अच्छे से पहचानू रे? भोलानाथ जी भी कहें इनके बरसाती के मेंढा कौन को मैं पहचानू, ये बरसात में ही निकले केवल, उसी तरह सावन में नजर आए। तो ये ढोंग और प्रपंच भगवान को प्रसन्न नहीं है। भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे और सबके लिए गलत सोचते रहे, और मालूम पड़े नवरात्रे में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया। अब 10वें के दिन कौन छोड़े? एकादशी का व्रत और करूंगा, फिर 12दशी के छोड़ूंगा। कहीं कहीं का ऐसा भी भेरू है। उस चित्तवृत्ति में तुमने भगवान को कितना रिझाया? तुम करो व्रत, खूब करो, डट के करना। तुम दान करो, डट के करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कमाई करना तो भी डट के करना। तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, दिल से करो। पर जितने दिल से तुम कमाई करते हो, जितने दिल से तुम दूसरा कार्य करते हो, उतने दिल से अगर आप व्रत कर रहे हो तो उस व्रत में उतने ही दिल से भवानी का स्मरण भी करना, शंकर का अनुमोदन भी करना, राम और कृष्ण का भजन भी करना, भगवत भक्ति में उतना डूबना जिससे परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाए। शरीर चले और घर में तुम्हारी चले तो खूब पुण्य कर लो, भजन कर लो।
कईयों की तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले। दादी रिमोट दे दे मेरे को, अभी मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सियोर वाला महाराज आई रिया चला दे, बता वह पितृ मोक्ष कथा वाची रिया तू डोरामोन देखी रिया, दे इधर। वो गया और उसने नहीं दिया दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास पहुंच कर खटका ही बंद कर दिया। ले देख ले, अब देख। अब दादी भी ऐसी, मैं टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू। देखो एक बात आपको कहें, छोटे बच्चों को उपहार बड़ा प्रिय लगता है, लगता है ना, कुछ चीज दोगे, गिफ्ट दोगे, बड़ा प्रिय लगता है। और बच्चों ने कुछ मांगा, उपहार तुम कुछ नहीं दे पाए, तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। इतनी दूर गई थी, सीहोर गई थी, कथा सुनने गई थी, मेरे लिए क्या लाई? अब उसको समझाओ कि भैया सीहोर तो माँ कुबेरेश्वर धाम से 12 किलोमीटर दूर था, वहाँ जंगल में तो महाराज ने कुबेरेश्वर महाराज के बिठाया, वहाँ ना तो बिस्कुट मिले ना चिप्स मिले ना वहाँ पर कच्छू मिले, बस दोनों टाइम महाराज जी भोजन करा दे, एक बार नाश्ता करा दे, 2 बार चाय पिला दे, छुट्टी। अब यहाँ कहाँ जाए इतनी दूर, बताओ। तो मेरे लिए क्या लाई? अब बच्चों को उपहार प्रिय है, और मालूम पड़े तुम बच्चों को उपहार नहीं दोगे तो रोएगा कि नहीं रोएगा? अगर उपहार तुमने कोई चीज देना चाहिए और बच्चे को नहीं दी तो वो रोएगा, पर जो उसके हित में होगा वही तो तुम दोगे। बोलो तो सही, जो अहित का होगा वो दोगे क्या? एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है, जहां संस्कारों की कमी वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा को, पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है, मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्त वृत्ति से विचार कर लिया, ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मा जी विचार करे,
कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ निकले भ्रमण के लिए आए, उनने देखा किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? कि भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी। केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, उसकी माँ तो इतनी सीधी बापड़ी, उन्हें बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए न जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा बीआई जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। कब तक? जब तक भावन नहीं टल जाए। और जी दिन शादी करके आई, उसका 1 साल निकलिया, उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल गई। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ, बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली। वो ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी, बोलो सही है कि गलत है? अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है? ये सब उसकी माँ सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी? उसकी माँ तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार, बेचारी सीधी सादी। हाँ उसकी चाची और तेज है, न उसका छोटा भाई तेज, न वो तेज, पर माँ सीधी, न उसका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रहा है? वो तो जब जाए नहीं जब उसकी माँ कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है? जम के बोलो जरा। सास बोले तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े न चलाने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सही। अरे वाह, दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर से कहा पूरे संसार में एक आध तो ढूंढ ला कहीं का पूरा, कि सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था।
वो बुरा देखे ना वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वाह रे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम गजब। गणेश जी महाराज क्या लड्डू ही लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले, कई लड्डू खाओ। तू आ तो सही एक आध बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे हुआ सियोर वाली महाराज की तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले तो, और मेरे से कह कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाय का सुखी, मैं तो बैठा बस सूंड लगाई और उनने तो बस सूंड लगाई। सुख कहां, अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो जाता है। सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम की गरम माल खिलाया, BIG के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ, ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब, भगवान का प्रसाद में तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा, कथा में खर्च करा और एक शादी में खर्च करा, दोनों में अंतर है। शादी में जो खर्च करा वो 2 साल में मालूम पड़ जाएगा, जैसे ही बहू आएगी नहीं और जोरदार जब झड़ेगी, गुलाब जामुन, रबड़ी, जब सोन पपड़ी झड़े का मुंडा से, तब मालूम पड़ेगा। और एक कथा में जब खर्च करा, कथा में तुमने जो खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ जो तुमने शादी में खर्च करा ने वो झड़े, और यहां जो खर्च करा वो यहां नहीं झड़े, वहां ऊपर जाके झड़े। स्वयं पितृ देवता झड़ते हैं, स्वयं हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के आहूत, हमारे घर के वासुक के धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर का पोता, मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बहू, मेरे घर का परिवार का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। मेरे घर के बच्चे इस पितृपक्ष में शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। कुछ मिल रहा है, आपकी बुद्धि जैसी होगी, चित्तवृत्ति जैसी होगी, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वैसा हमें मिल रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ में नहीं आए मेरे को कि ये अभी तो अपन फिर भी समझ जाएगा, जो अभी की पीढ़ी है ना, ये तो समझ जाएगी कि एकम का श्राद्ध ने, द्वितीया का श्राद्ध ने, तृतीया का श्राद्ध ने, चतुर्थी का श्राद्ध ने, पंचमी का श्राद्ध। पर इनके जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देंगे और ये जब आप विदेश में नौकरी करने जाएंगे तो कहीं तुम्हें याद करे? अरे बोलो तो सही,
निपटा हुआ के कौन याद करेगा कि हमारा पिताजी एकम के गया नहीं, काका जी ने दूज के गया था, तीज के गया था। अब तुम वो अपनी पत्नी के भी थे कि वो दूज का श्राद्ध है हमारा दादाजी का, तो पत्नी बोले कहाँ की दूज, और बोल भी मत देना दूज, नहीं तो वो दूज, तुम दूज बोलो वो दोच है, वो कहाँ की दूज, मैं तो पहचानू ही नहीं है दूज के। पति बोले फर्स्ट सेकंड, हाँ तो ये सेकंड कब सेकंड, तो पति फिर समझाए शुक्ल पक्ष का कि कृष्ण पक्ष का कि ऐसा के। अब पढ़े लिखे बच्चों को कौन समझाएगा कि ये दूज है कि तीज है। इसीलिए कथा कह रही है शरीर चले और तुम्हारी घर में चले तब तक पुण्य कर लो दादा, नहीं तो सेकंड और फर्स्ट में फंसा देंगे। कहीं नहीं जाए। पहली रोटी किसकी बनती घर में, पर जिसके यहां बहुत जल्दी रहे, नहीं मेरे को जाना जल्दी रोटी बना, उन्होंने कहा अभी बना के ली ने 2 पराठा, और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गाय की, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है, पर यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर के अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, उन्हें कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या कहीं गौ माता से कम है, कहीं पवित्र गौ माता। पहली रोटी गाय को दे दो। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त। पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज़्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज़्यादा ना दीजिए। इसलिए हमने जैसे आपको कहा कि निःशुल्क पितरों की शांति के लिए जो कोरोना में शांत हो गए उनके लिए ये यज्ञ रखा है, हवन रखा है। हमने तुरंत आशीष जी को, समीर जी को ये बात कही कि एक काम करो, साथ में हवन तो चल ही रहा है, थोड़ी सी लापसी तैयार करो, और लापसी तैयार करके गौ माता को प्रतिदिन जो जो शांति में उनके निमित्तार्थ थोड़ा थोड़ा सा गौग्रास ही जाए पर जाना चाहिए। एक हवन वो जो अग्नि में सांकल्य छोड़ी जा रही है, जो गाय का घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है।
गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख। क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, या पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो, भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है, तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के।
वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरियों तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई दिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। धर्म को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। आप बचाइए। अभी एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहाँ 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो मत कह दो, काय का काम काज है इनका। तो कि वो ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे माजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है मत कह दो। तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम नहीं बोला। हमने कहा जय श्री कृष्णा नहीं बोला। हमने कहा हर हर नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बेहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया। अब अभी गणेश जी का विसर्जन था तो हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ, और बैंड बुक करके आना और जितना मांगे उससे 2000 ज्यादा देना। और 2000 ज्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो हमने छोरा उनसे किया जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, जरा भजन गा। वो माइक दिया, उन्हें गाया,
हमारे साथ में जो चल रहा था जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला, राम बोला, राम बोला। तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा देख वो राम बोला, तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, अब कैसे लिया? पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया धन रुपया एक जरा सा कुछ कर्म भी किया जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई धन कितना मिलेगा, कितना प्राप्त होगा। द्वारा किया गया भजन काम आ गया। कई माताएं आके कहती है हमारी बहू को कोरोना हो गया, कोई कहे हमारे इसको कोरोना हो गया। मोहल्ले में, सोसाइटी में, गली में, परिवार के लोगों को होना चालू हो गया था गुरुदेव, पर शंकर की कथा सुनते रहे तो विश्वास था कि मुझे नहीं घेर सकता। यह विश्वास आपका जीत गया। धन सब जगह पर काम आ सकता है, पर धन मृत्यु की सैया पर काम नहीं आता। वहां केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुमने जो दान करा है, तुमने जो पुण्य करा है, तुमने जो सत्कर्म करा है, तुमने जो भजन किया है, जो तुम यहां आकर, ये कई माताएं अभी श्राद्ध पक्ष में जो कथा चल रही है, यहां आकर कहीं बर्तन की सेवा दे रही, मांजने में, कहीं भोजन बनाने में सेवा दे रही, कहीं कोई सेवा दे, कोई कई सेवा दे। सेवा तुम कर दो। कहा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुजी भोजनशाला में एक दो हलवाई और बढ़ाई लो ने, कोई आए तो जिमाने में काम आ जाए, ने दो चार खाना परसने के लिए भी आदमी धर लो। हमने कहा फिर ये बाकी का सबके खाने आएगा कि हमारी ये कई लगन पत्रिका में आया? तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ और तुम ही खाओ। किसके दरवाजे पर आए हो? यहाँ सियोर वाला महाराज के यहाँ नहीं आए हो तुम, इतना ध्यान रखना। तुम अपने अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने आए, यज्ञ का दर्शन करने आए, 2 आहुतियाँ यज्ञ में पटकने आए। तो तुम ये सियोर वाला महाराज के यहाँ केवल तुम आए हो तो शंकर जी के दरवाजे पे आए, उसका एक एक कंकर शंकर है। तुमने जो पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, सब तुम्हारे लिए करा। तुमने अगर यहाँ बर्तन भी धो दिए तो ना जाने कितने नरक धो दिए तुमने, ये तो विचार करो, कितने पार लगा दिए। अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, दान दे रहे हो, तुम कर रहे हो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वही वाली बात आ गई ने, शरीर चले और जब तक तुम्हारी नहीं तुम्हारे घर में चले, दूसरे के घर में मत चला देना दादा। तुम दूसरे की बात तो करो ही मत, तुम तो तुम्हारी करो। जब तक शरीर चले ने तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य कर लो री जी के बात तो कहीं भरोसा नहीं दादा, कोई भरोसा नहीं। भगवान से बस प्रार्थना करना, ये 2 लहर तूने दिखा दी ना कोरोना की, तीसरी मत दिखा दीजिए रे भोलानाथ। शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, ये तीसरी के तू तीसरी आंख में समा ले, बहुत अब नहीं देखना। धन हर जगह काम आ जाएगा, पैसा हर जगह काम आ जाएगा, सत्ता हर जगह काम आ जाएगी, पर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कथा श्रवण करना, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा दान, ये कहीं काम आएगा। तो तुम्हारे प्राण छोड़ते समय अंतिम क्षण में तुम्हारा किया गया सारा सत्कर्म का लेखा तुम्हारे सामने होगा।
वसीयत तुम यहीं छोड़ जाओगे, पर वो जो लेखा पुण्य का है वो यहाँ छूटेगा नहीं। लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हाथ पसारे नहीं जाएगा, तेरे हाथ में वही पुण्य रख कर भेज दिया जाएगा जो तू कर कर जा रहा है, जो तू कर कर जाएगा। अरे अपने हाथ में दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो, अरे बोलो तो सही, चलाते क्यों नहीं चलाते? पर थोड़ी देर 1 बजे से 4 बजे तक तुम मोबाइल को थोड़ी देर के लिए उंगलियों को बंद कर कर फेसबुक यूट्यूब पर ले जाकर छोड़ देते हो। कथा आ रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, मुझे कानों में हेडफोन लगाकर सुनना है, मैं चित्तवृत्ति लगाऊंगा कथा में, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। मैंने पिंड भले नहीं कराओ, मैंने ब्राह्मण भोज भले ना कराया हो, मैंने गौ माता को अगर एक रोटी भी नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा अगर 16 श्राद्ध में मैं श्रवण कर लेता हूं तो ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे पूर्वज तर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि किसकी कथा चल रही है? पितरों की। और पितरों की घर की बेटी माता पार्वती जी की माता मैनावती है। मैनावती कि पुत्री माता पार्वती है। पार्वती जी के पुत्र श्री कार्तिकेय, गणेश और ये सब हैं। ये संबंध हम जोड़ने के लिए निकले हैं, संबंध। और जब संबंध जोड़ने के लिए निकले हमें कुछ संबंध। भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी वाला महादेव मेरा है। भोलेनाथ मेरा है, डमरू वाला मेरा है, वो काशी में रहने नाथ मेरा है। भाव से कहिए, भोलानाथ मेरा है, महादेव मेरा है, काशी रहने भोलेनाथ मेरा है, भोलानाथ मेरा है। भगवान शिव की कथा करिए, शिव तत्व हमारा। भगवान शंकर करुणा सागर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान ओगढ़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव में बाबो शुद्ध। और जब ओगढ़दानी शिव मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर को जिसने रिझा लिया, पितर रिझ गए। फिर रिझाने के लिए कुछ चीज की जरूरत नहीं है। ब्रह्मदेव ने गलती कर दी, विचार दृष्टि की हो जाती है। किसी किसी के साथ गलती हो जाती है, बोला कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है। बोला कुछ, समझा कुछ, हो जाती कभी कभी। अब ब्रह्मा जी के उस स्वरूप को जो बनाया था किन्नर, आधा आधा, भगवान विष्णु हंस दिए। आप हंसे हो, आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। द्वापर में कृष्ण अवतार के समय पर जब कौरव और पांडवों में युद्ध के मैदान में देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देना थी, अर्जुन से कहा गया था एक पुत्र तेरा, जब तुम बन गए थे उलूपी के साथ में जब विवाह हुआ था तो वहां एक पुत्र हुआ था आरावन, उसको लिया।
रावण का संबोधन था, दादाजी मैं मरने को तैयार हूं पिताजी, पर एक बात है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विवाह के बाद जो मरे उनका तो श्राद्ध भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, तिलांजलि भी हो जाती है। ब्राह्मण भोज कराया तो ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य भी उनको मिल जाता है। किसी को अन्नदान दिया तो अन्नदान का पुण्य भी मिल जाता है। पर रावण कहता है कि अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो ना तो मेरा पिंड होगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना आप तीर्थ करने जाओगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना कोई सत्कर्म का भाग मुझे मिलेगा। अधोगति में मरे हुए व्यक्ति को भाग कैसे मिले? कुंवारी अवस्था में मरने वाले को क्या मिलेगा? ये कई लोग कह देते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, वो कोई 10वीं में पास नहीं हुआ, कहीं का 12वीं में फेल हो गया, कहीं कोई एग्जाम में बैठा था, कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, मर गया। अरे भैया सारे टिकट फुल हैं तो ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में बैठना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है कि गलत है? अब बाथरूम में बैठकर जाना पड़ेगा और वहां भी धक्के खा रहे लोग, कह रहे चलो बाहर निकलो, हमें अंदर जाना है। फिर बाहर निकला भैया, फिर टीसी, फिर चले गया, टीसी ने आवाज लगाई चल निकाल बाहर, नहीं निकल, बाहर निकाल, नहीं निकल, निकल आई, कौन है अंदर, नहीं निकल, टीसी आवाज लगा नहीं निकला। और उसी तरह टिकट फुल है ना, तुम चले जाओ, उसी तरह भगवान ने तुम्हारी उम्र लिख के भेजी थी इतना साल जिएगा और तुम जबरदस्ती की नहीं मैं तो रस्सी बांध के मरूं, नहीं मैं तो ये खा के मरी जाऊं, नहीं मैं तो ट्रेन के नीचे कूदी जाऊं, नहीं मैं तो ये करके मरी जाऊं। अब मर तो गए पर ऊपर तो सीट फुल, फिर क्या करोगे? तो कि ये भटकता रहे, इके भूत प्रेत बना दो, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बना के भेज दिया, उन्हें भटकता फिरे। अब दिखे तो है ही नहीं, वे तो हवा के रूप में घूमे, इतना में बीच बीच में टीसी आता रहे, वही पहाड़ा के ऊपर चढ़ के गदा लेके और बेहतरीन काला और काली मूंछ और जोरदार मुकुट, उसमें बीच में नीलम चमक कर गया और मूंछ पे ताव देके के हम यम है। इके इतनी देर में जैसे टीसी आवाज लगाए थे इके टिकट याद है ही नहीं, पुण्य का टिकट होता। फिर बीच बीच में यमराज आके डराता रहता है, कहाँ भटक रिया है बेरू, भटके रोता है जीव, वो प्राण तो छोड़ देता है, मर तो चले गया, भटके रोए। जिसके घर का जीव रहता उसके दरवाजे पर रोज जाकर विनती करता है। देखो श्राद्ध पक्ष में कोई तो श्राद्ध पक्ष में दिया तो सरी, अरे ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। भागवत सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारा महाराज उनकी आए टीवी पे, तुम कभी भी चालू करके सुन लो। उन्होंने धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राद्ध करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया, इसके बाद भी नहीं तरा। प्रेत की योनि में भटक रिया। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताओ ये भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले तूने क्या क्या किया बता। मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, साफ कराया। तो इसका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला। जब सीवर वाला महाराज का व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया तो फिर कोई टेंशन, नाम तो बोला। फिर मोबाइल नंबर नहीं लिखा, नहीं लिख दिया, वे भी लिख दिया। फिर गोत्र तक गोत्र भी लिखा। बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहाँ है। तो क्या समझ में ही नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहाँ है?
नाम भी लिया। जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो कि नहीं छोड़ो, नाम ये न गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला। फिर क्यों नहीं तरा? सूर्य नारायण भगवान के चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण जी से पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी तरे क्यों नहीं? इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये तरे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारे नहीं समझ पड़ रही कि इतना गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, इसका पिताजी का नाम भी बोला, कि माता जी का नाम भी बोला, पर तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में। हार हार शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? अब जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है। शंकर जी बोले, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा, प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया। ठीक है, गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव का पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहां हो गई? नंदी बोले गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है कि गलत है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। अब जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप पे नाम लिखा ने गोत्र लिख के भेजा, अच्छे से भेजा है नहीं भाई? नहीं तो बाद में क्यों, हमने तो यज्ञ में भेजा था और सीवर वाला मिश्रा जी ने 24,000 श्लोक की आहुतियाँ छुड़वाई, ने 21 ब्राह्मण के बुलाया, ने खूब आहुतियाँ दिलवाई। इसके बाद भी कहीं का बोले कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पितृदोष रह गया तो फिर समझ लेना। इसलिए निवेदन है, ये 7 दिन कथा चल रही है, बहुत सावधानी से जिन जिन ने नाम भेजा, गोत्र लिखकर भेजा, सही भेजा। तो 21 ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, सवेरे उठकर वो लोग सबसे पहले संकल्प देते हैं गोत्र का कि आज इनकी आहुति है। तुम्हारे धन की मूलता नहीं है, उन जीवों को तारने की मूलता है। गोत्र मूल है। और जो गोत्र नहीं जानते उनसे तो हम इतना ही कहेंगे कि शिव जी का नाम ले लीजिए। शंकर भगवान से शादी में पूछा गया था, पंडित जी ने पूछा था, तुम्हारा नाम बोलो शंकर, गोत्र बोलो शंकर। पंडित जी बोले, कुछ खा पी के आए हो क्या? शंकर जी बोले मुस्कुरा के, जरूरत ही नहीं अपने, तो अपने जरूरत ही नहीं, तो क्या कुछ पिए विए हो क्या? शंकर जी बोले, वो तो कब से पी रहे हैं, कब से, जिंदगी हो गई साहब, राम नाम का भर भर प्याला खूब पिया। और जो एक बार भगवान के नाम का प्याला पी ले वो तो वैसे ही अलमस्त रहे, वैसे ही अलमस्त। हमसे ही लोग कहते हैं, काय सीवर वाला महाराज तुम जब देखो जब मुस्कुराता ही हुआ दिखता हो, ऐसा क्यों? पिए शंकर जी का भजन स्मरण। और आपसे भी निवेदन है, बिन पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गा। और जितने लोग गाड़ी चला रहे हो वो मत बोलना, हाथ उठा करो, हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान गोत्र का मूल महत्व बताते। बहुत ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण की ओर कि आपके भाव की निर्मलता से भगवान मिल जाए। कहा
रावण कह रहे हैं अगर मान लो मैं कुंवारी अवस्था में मर गया, और कुंवारी अवस्था में चला गया मान लो, शिव कथा कहती है, तो फिर ना तो मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ही मेरा पिंडदान होगा, फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलने का भी तो कोई भाव हो। कहा, और एक बात अपने भी जीवन में उतार कर रखिए। देखिए, कुंवारी अवस्था में मरने वाले जीव जो गर्भस्थ मर जाएं या कुंवारी अवस्था में चले जाएं, आप कितना भी इनके लिए दान दे लो, कितना भी आप पिंडदान कर दो, कितना भी इनके लिए आप ब्राह्मण भोज करा दो, इनका कल्याण जब तक नहीं है जब तक घर का कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो भी हैं घर में, वो शिव महापुराण की कथा ना सुन ले। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, बाबा ने तो कृपा करी है कि श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। श्राद्ध पक्ष में मिल रही है। और मेरा तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, पुरुष वर्ग से तो है ही, नवयुवक बच्चों से तो है ही, गर्भस्थ दुनिया के लोग तो यहां 7 पीढ़ी की बात करते हैं कि 7 पीढ़ी में अगर कोई कुंवारी अवस्था में गया होगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। यहां शिव महापुराण की कथा और उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की वो पावन धरा वावंतिका उज्जैनी में भगवान शिव के मंदिर के उस दीवाल पर लिखा हुआ है, 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले, करवाने वाले की 71 पीढ़ी। इकहत्तर पीढ़ी तक। अब 71 पीढ़ी में ना जाने कितने कुंवारी अवस्था में गए होंगे, कोई जरूरी किसका याद, कौन एक्सीडेंट में, कौन अधोगति में चला गया होगा, किसको। एक बात आपको कही थी, आप लोगों को स्मरण होगा, अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना, और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। पितृदोष समाप्त हो जाए। प्रतिदिन 16 दिन तक प्रतिदिन चढ़ाई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन कर कर जो ब्रह्म उत्पन्न हुआ, एक तारने का मौका
अपने पूर्वजों को पार लगाने का मौका ये शिव महापुराण के माध्यम से मिला है। भगवान ने कृपा करी है, विश्वनाथ ने, शंभू ने। घर बैठे पितृशांति यज्ञ का दर्शन घर बैठे हो रहा, और इन जजमान को धन्यवाद देना। ये दोनों श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल और गोपाल मुक्तिलाल जी अग्रवाल जलगांव और औरंगाबाद से जो पधारे, साधुवाद था इनको। तो इतना जनमानस को देश और विदेश में बैठे हुए ना जाने कितने जीवों को पार लगा देंगे साहब। और आपको भी धन्यवाद देता हूं जो आपने अपनी अपनी टीवियों की वॉल्यूम बढ़ाकर आवाज तेज कर कर जो पूरे वायुमंडल में शिव पुराण को, शंकर की कथा को, जनमानस तक जो जीव चले गए वो अपनों को नजर नहीं आते, पर वायु के रूप में ना जाने छोटे छोटे कण के रूप में रहते हैं, उनके कानों में ये सब बोधन जब जाता है तो तर जाते। वो तर जाते हैं। अब शिव महापुराण की कथा में जैसे धुंधकारी के मोक्ष के लिए गौकर्ण ने बहुत कुछ करा, उसी तरह देवराज के मोक्ष के लिए भी प्रयास करा गया और बिंदुक की मुक्ति के लिए भी प्रयास करा गया। चंचुला देवी काशी में जाकर निवेदन करती है देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा, पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को
दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तुम 2 घंटा लगेगा। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो?